वेलकम बैक वंस अगेन। आज करेंगे हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2। इसके पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि काबली वाले को अपने देश लौटना था और उसे अपने घर जाने के लिए अपने जितने भी डेब्ट्स से जितना भी उधार था वो कलेक्ट करना था। और फिर भी वो मिनी से मिलने आता था। लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने जब कमरे के बाहर झांक कर देखा तो देखा उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और दो पुलिसमैन उसे पकड़कर ले जा रहे हैं और उनके हाथ में चाकू भी है। On inquiring, I gathered that a certain neighbor had owned the peddler something for a Rampuri shawl but had falsely denied having bought it. And that is the course of the quarrel. रहमान struck him. पूछने पर पता चला कि पड़ोसी ने रहमान से रामपुरी शॉल खरीदी थी, लेकिन बाद में झूठ बोलकर मना कर दिया। बात बढ़ी और झगड़े में रहमान ने उसे चोट पहुंचा दी। Minnie suddenly appeared and asked, "Are you going to the father-in-law's house?" मिनी अचानक बाहर आई और आकर बोली, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? रहमान laughed and said, "Just where I am going, little one." Then seeing that the child was not happy, he held up his fettered hands. उसने कहा, हाँ छोटी बिटिया, मैं वहीं जा रहा हूँ। क्योंकि रहमान को इस बात पर हंसी आ गई। फिर उसने देखा कि मिनी उदास है तो वो अपने बंधे हुए हाथ उठाकर बोला। बंधे हुए हाथ मतलब उसके हाथों में हथकड़ी थी। आह, ही सेड, आई वुड हैव ट्रेस्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड। अरे मैं उस बूढ़े ससुर को खूब पीटता, पर देखो ना मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। On a charge of murderous assault, रहमान was sentenced to some years imprisonment. रहमान को जानलेवा हमला करने के आरोप लगा और कई सालों की कैद हो गई। टाइम पास्ड अवे एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड। समय बीत गया और लोग उसे भूल गए। माई लाइट हार्टेड मिनी फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड। और मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मिनी भी अपने पुराने दोस्त को भूल चुकी थी। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ एंड आई टू रेयरली स्पोक टू हर। नए दोस्तों ने उसकी ज़िंदगी में आकर पुराने दोस्त यानी काबले वाले की जगह को ख़त्म कर दिया था, और मैं भी अब शायद उसका जिक्र बहुत कम ही किया करता था, बहुत कम ही उसके बारे में बात करता था। ईयर पास्ड एंड इट वॉज टाइम फॉर दुर्गा पूजा। काफ़ी साल बीत गए और अब दुर्गा पूजा का समय था। माई हार्ट वॉज वेरी हैवी विद द थॉट ऑफ द अप्रोचिंग सेपरेशन विद मिनी हु वॉज टू बी मैरिड दैट नाइट। मेरा दिल जो था बहुत भारी था, मेरा मन भारी था, क्योंकि उस रात मेरी छोटी सी प्यारी सी मिनी अब शादी करने वाली थी। उसकी शादी होने वाली थी और वो हमेशा के लिए अपने घर से विदा होने वाली थी। From early morning there was a lot of hustle and bustle on that bright morning. सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल थी। I was sitting in my study looking through the accounts when someone entered and was standing before me. मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हिसाब किताब देख रहा था, तभी अचानक कोई अंदर आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इट वॉज रहमान द काबली वाला, और वो और कोई नहीं रहमान था, वही काबली वाला। फर्स्ट आई डिडेंट रिकॉग्नाइज हिम बट देन आई रिकॉग्नाइज्ड हिज स्माइल। पहले पहल तो मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसकी मुस्कान जो है उसको देखते ही मैं पहचान गया। When did you come, रहमान? I asked him. मैंने उससे पूछा, रहमान तुम कब आए थे? कब आए मतलब तुम जेल से कब छूटे? Last evening, he said. I was released from jail. वो बोला, कल शाम जेल से रिहा हुआ हूँ। There were ceremonies going on, I said, and I am busy. तो मैंने कहा, अभी तो मैं शादी की रस्में चल रही हैं और बहुत व्यस्त हूँ। Could you perhaps come another day? क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? As he turned to go and reach the door, he hesitantly said, "May I not see the little one, sir, for a moment?" अब जब वो मुड़कर जाने लगा और दरवाजे तक पहुंचा तो उसने काफ़ी झिझकते हुए कहा, साहब क्या मैं ज़रा उस छोटी बिटिया को नहीं देख सकता?
It was his belief that Minnie was still the same. उसका ये मानना था, उसका ये विश्वास था कि मिनी अभी पहले जैसी ही छोटी बच्ची होगी जैसा वो उसे छोड़ कर गया था. इनफैक्ट इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड ब्रॉट केयरफुली wrapped up in paper a few almonds and raisin and grapes. उसने पुराने दिनों को याद करके कागज़ में बड़े प्यार से बादाम, किशमिश और अंगूर बांध रखे थे जैसे वो मिनी को दिया करता था ताकि वो मिनी को ये सब दे सके. I said again, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone today. घर में शादी की रस्में चल रही हैं, आज किसी से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकेगी. The man's face fell and as he was leaving, he returned to his own accord. लेकिन वो व्यक्ति जो था उसका चेहरा ये सब सुनकर उतर गया. वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक फिर लौट आया और मेरे पास आकर बोला, He came close to me and offering things. I brought these few things, sir, for the little one. मैंने ये कुछ चीज़ें, कुछ सामान जो है वो बिटिया के लिए लाया था. क्या आप उसे दे देंगे? Will you give them to her? When I offered money, he refused and said that he had a little one at home and he brings fruit for Minnie out of love for her and not for profit. जब मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया. वो बोला, साहब मेरे घर पर भी एक छोटी बिटिया है. मैं मिनी के लिए फल और मेवे प्यार से लाया हूँ, व्यापार करने के लिए नहीं. Saying this, he put his hand inside his big, loose robe, bringing out a paper which showed the impression of the little hand, his own little daughter. और ये कहकर उसने अपने ढीले चोंगे में हाथ डाला, जो ढीला सा कुर्ता पहना था उसमें हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला जिसमें एक छोटी सी हथेली की छाप थी जो कि उसकी खुद की बिटिया के हाथ की थी, क्योंकि वो तो इस देश में व्यापार करने आया था लेकिन यहाँ किसी एक्सीडेंट के चलते उस हत्या के चार्ज में उसको जेल हो गई और उसकी बिटिया जो दूर देश में थी उसकी छाप उसके पास उस कागज़ पर रह गई. I sent for Minnie and she immediately came from the inner apartment. मैंने मिनी को तुरंत बुलवाया जो कि भीतर के कमरे में थी. वो वहाँ पे आई. Clad in the red silk of her wedding day with sandal paste of her forehead and adorned as a young bride, Minnie came and stood bashfully before me. लाल रेशमी साड़ी में माथे पर चंदन लगा हुआ था, गहनों से सजी हुई एक नववधू नई दुल्हन की तरह सजी हुई लज्जा से झुकी खड़ी हो गई आकर. द काबली वाला वॉज सरप्राइज टू सी मिनी लाइक दिस. काबली वाला उसे इस रूप में देखकर अचंभित रह गया क्योंकि उसको तो वो अभी छोटी बच्ची ही याद थी. At last he smiled and said, Little one, are you going to your father-in-law's house? आखिर में उसने कहा, क्यों बिटिया, अब तुम ससुराल जा रही हो? She flushed up at the question and stood there with her bride-like face turned down. ये सुनकर मिनी का चेहरा लज्जा से झुक गया और झेप कर सिर झुका लिया और धीरे से वहाँ से चली गई क्योंकि वो शर्मा गई थी. When she had gone, रहमान heaved a deep sigh and sat down on the floor. जब वो वहाँ से चली गई तो रहमान ने गहरी सांस ली और ज़मीन पर बैठ गया. He realized probably that his daughter also would have grown in his long time. उसको अब ये एहसास हुआ कि उसकी अपनी बिटिया भी तो इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी के योग्य हो गई होगी, क्योंकि इतने समय के बाद जब मिनी 5 साल से शादी के लायक हो सकती है तो उसकी बिटिया भी तो छोटी ही थी. The marriage pipe sounded and the mild autumn sun streamed round us. अब शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगी. बाहर शादी के बैंड बाजे की आवाज़ थी और मृदुल शरद ऋतु में सूरज हम दोनों की ओर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था. I took out a banknote and giving it to Rahman said, Go back to your own daughter Rahman in your own country and may the happiness of your meeting bring good fortune to my child.
मैंने अपनी जेब से एक बैंक नोट निकाला और रहमान को देते हुए कहा, रहमान, अपने देश लौट जाओ, अपनी बेटी के पास। तुम्हारी उससे मिलने की खुशी मेरे बच्चे के लिए शुभ हो, यही मेरी कामना है। यानी मेरी बच्ची को ब्लेसिंग्स मिलें, साथ ही साथ तुम्हारी बिटिया को भी तुम मिलने चाहिए। Having made this present, I had curtailed some of the festivities, but to me the wedding feast was all the brighter for the thought that in a distant, long lost father met again and his only child. कर्टल मतलब होता है बहुत कम समय में। यह भेंट देने के बाद मुझे शादी के कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी, क्योंकि खर्चा तो उसके पास भी था, लेकिन मेरे लिए उस दिन का विवाह उत्सव और भी उज्जवल और मन को छू लेने वाला बन गया, क्योंकि मेरे मन में एक सुखद विचार था। दूर किसी परदेश में एक लंबे समय के बाद एक बिछड़ा हुआ पिता अपनी प्यारी बेटी से मिल रहा है, ये सोचकर मैं बेहद खुश था। तो ये तो हो गया काबुली वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।